का दिवस है। हमारे साथ में डीएफओ सर भी हैं और आप हैं, और आप देख रहे होंगे एक वृक्ष की भूमिका में हमारे बीच में सकलाना से एक अध्यापक के रूप में भी हमारे एक साथी यहाँ पर हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे और क्या कहना चाहते हैं। एक लंबा अनुभव रहा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ 70% देश को ऑक्सीजन देने का काम आपकी देवभूमि उत्तराखंड करती है। आपकी लंबी सेवाएं रही है सर। आप अपने बारे में सर्वप्रथम बताएं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और कब आपने ज्वाइन किया, और आज इस दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अपने बारे में तो मैं अधिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि समय का एक सीमित रहता है। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जो हम 1974 से 74 से लगातार मनाते आ रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता है। स्टॉकहोम में 1972 में एक अर्थ समिट हुआ था, और 1973 में ये निर्णय लिया गया था कि हम हर साल, अभी वर्तमान में लगभग 195 देश हैं जहाँ आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे 5 बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो धरती माँ है, हमारी 2 माँ हैं, एक तो माँ जिन्होंने जन्म दिया है और धरती माँ। और धरती माँ का हम, और इस बार का जो एक संदेश है वो यही है, सेव प्लैनेट, वी हैव ओनली वन अर्थ। यानी कि हमको अपने प्लैनेट को, धरती माँ को बचाना है, और संसाधन बहुत ही सीमित हैं। तो 5 बिंदुओं के बारे में बताऊंगा मैं। सबसे पहले, यद्यपि 5 जून अभी गर्मी ग्रीष्मकालीन है, बारिश कम हो रही है, 1 माह के बाद बारिश बहुत अच्छी होगी, लेकिन आज सांकेतिक रूप से पौधे कम से कम घर पर 1 पौधा अपने, चाहे वो फलदार हो, चाहे औषधीय गुण वाले हों, चाहे छोटे पौधे हों, अश्वगंधा हो, गिलोय हो, कुछ भी तुलसी पौधे। दूसरा, अपने आसपास के जो भी आपका क्षेत्र है वहाँ पर पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था अवश्य करें, या हो सके तो कुछ घोंसला लगा दें। और तीसरी बात, जो भी हम ऊर्जा संरक्षण जिसे कहते हैं, चाहे हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम पानी के चढ़ाने के लिए टुल्लू पंप की व्यवस्था करते हैं, पंखा चलाते हैं, तो उसमें संरक्षण की भावना। चौथा, जल संरक्षण, चाहे आरओ प्लांट का जो पानी होता है उसका संरक्षण करें, वर्षा जल का संरक्षण करें। मेहमान आते हैं तो उनको एक सीमित मात्रा में ही पानी दें ताकि उसका दुरुपयोग ना हो, लोग फेंक देते हैं। और 5वीं बात है, जो भी हमारे पास कूड़ा कचरा आता है पॉलीथीन के रूप में या किसी भी कांच के रूप में, तो उसको नगर निगम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है देहरादून में और पूरे देश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत ही अच्छा एक स्वच्छ भारत की एक संदेश पूरे विश्व में दे दिया है। तो उसके माध्यम से हम जो कूड़ा कचरा प्रबंधन है वो सही ढंग से करें। जो कार्बनिक है उसका खाद बनाएं अपने पिछवाड़े में, या फिर यदि जगह नहीं है, अपार्टमेंट में है, तो उसे हम नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं उनको दे दें। और जो प्लास्टिक और कांच और इस प्रकार के उसको अलग करें। तो इस प्रकार से यदि 5 चीज़ों को हम करते हैं तो हम उसे पर्यावरण संरक्षण दृष्टिकोण से हरित घर कहते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे तो हरित वृक्ष मित्र ही हैं जो कि अपने को पूर्ण रूप से समर्पित हैं पौधारोपण को। लेकिन 5 चीज़ों को यदि हम ध्यान रखेंगे, निसंदेह जो हमारा मुख्य उद्देश्य है जागरूकता लाने के लिए, उसकी पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सजग इंडिया को अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं एक ऐसे वृक्ष मित्र से भी आपको मिलाना चाहूँगा, क्योंकि सजग इंडिया निरंतर 15 वर्षों से हजारों स्कूलों में लाखों बच्चों के मध्य नशाखोरी और तमाम जल जंगल ज़मीन को लेके चर्चा करते रहती है, युवा संवाद करते रहती है। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में वृक्ष मित्र के रूप में, जहाँ पर एक अध्यापक के रूप में जहाँ बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वहीं पर टिहरी से चल के यहाँ पर पहुँचे हैं देहरादून में। मैं सर आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड में और देहरादून में आज आप यहाँ पर हैं। वृक्ष मित्र की भूमिका में है, पर्यावरण दिवस है, ये मन में भाव, ये हरित क्रांति लाने का मन में भाव, जबकि आप एक सरकारी अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से विचार आया और क्या आप संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो दिवस मनाया जा रहा है उसका उद्देश्य को हमको समझना होगा, क्योंकि जब तक हम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम नहीं समझेंगे कि उसके उद्देश्य क्या हैं, तो निश्चित तरीके से उसका लाभ हम लोगों को मिल नहीं पाएगा। जो मेरे मन में ये भावनाएं आई कि किस तरीके से पौधों को लगाया जाए, क्यों लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी से मुझे प्रेरणा मिली होगी। तो मैं जनपद चमोली का ग्राम सभा पूर्णा
विकासखंड देवाल का रहने वाला हूँ और ग्रामीण क्षेत्र का है, गांव के परिवेश में रहा हूँ। हम लोगों का पशुपालन का काम चलता था, आज भी है। गांव में हमारे गाय भैंस बकरियाँ तमाम होते थे, तो उनके लिए चारा नहीं होते थे। तो मेरी माँ सुबह से लेकर के शाम तक जंगलों में भटका करते थे, मेरे गांव के लोग भटका करते थे। परिवार की स्थिति ठीक नहीं, तो दिल में एक पीड़ा थी कि जिस तरीके से मेरी माँ जंगलों में भटक रही है घास के लिए, किसी और की माँ ना भटके। जैसे ही 1998 से मैं शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ, तो मुझे एक बहुत बड़ा ऐसे समाज निर्माण करने वाला, ऐसे समाज का नेतृत्व देने वाले बच्चों की एक टीम मिली, जिनको जागरूक और प्रेरित करके मैं एक जो है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जिस तरीके से मेरी माँ घास के लिए जंगलों में भटकती थी, इस तरीके से किसी की माँ, किसी की बहनें, किसी की बेटी ऐसे घास के लिए जंगलों में ना भटके। इसलिए गांव से ही, बचपन से ही ये चीज़ें मेरे अंदर समाई हुई है। मैंने जो है कि पौधा भेंट देने की जो परंपरा बनाई है, बचपन में क्या था कि माँ गाय भैंस थे तो पिताजी पौधे लाया करते थे और मैं माँ उनके साथ पौधे लगाने के लिए जाया करता था। माँ मुझे पौधा देती थी तो पिताजी पौधे लगाने के लिए गड्ढा बनाते थे। तो वो समय बचपन था, छोटा था, उस पौधे को लेकर के मैं पिताजी के हाथ में रख देता था, और जो माँ मुझे पौधे देती थी मैं पिताजी के हाथ में रख देता था। तो ये परंपरा चलती रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज़ें, तो हमारे पूर्वजों की कई ऐसी परंपराएं हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। तो मुझे लगा यार क्यों ये भी हम लोगों की एक परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने जो है कि पौधे उपहार में भेंट देने के लिए शुरू कर दिया, और आज देख रहे हैं कि आज लगभग जो कि सभी लोग पूरे देश में जो कि पौधे उपहार में भेंट दे। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निर्गत कर दिया कि जो भी मुझे मिलने आए वो एक पौधा लेके आए, या तो फिर ये है एक किताबें लेके आए। दूसरी चीज़ मेरी ये रहे कि जन्मदिन पे पहले लोग पौधा नहीं लगाया करते थे। मैं कई लोगों से मिला तो लोगों की ये धारणाएं थी कि भाई जन्मदिन पे कौन लगाता पौधा, जो मर चुका है उसकी स्मृति में लगाए जाते हैं, उसके यादगार में लगाए जाते हैं। तो मैंने अपने जन्मदिन पर पौधा लगाना शुरू किया, अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर पौधा लगाना शुरू किया। उसमें मीडिया का मुझे विशेष योगदान रहा, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश समाज के बीच में। आज कई लोग जो है कि अपने जन्मदिनों पर पौधा लगाने लगे। तो निश्चित कहीं ना कहीं जो मुहिम एक पहाड़ों में गुमनामी की तरह से रहा करती थी, एक पहाड़ों में जो है कि छुपी हुई थी, वो आज समाज में मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम समाज के बीच में आया। तो ये निश्चित तरीके से ये मुहिम पहाड़ों से जो निकला है दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। चूँकि जो हम फूलों का गुलदस्ता दे देते हैं वो चंद मिनटों के बाद हमारे टेबल की कूड़ादान की जो है कि शोभा बढ़ा देता है, लेकिन जिस पौधे को हम देंगे वो एक पूरा पर्यावरणीय संतुलन बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। इसलिए मेरा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि आपके जो भी पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं या जो सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे जन्मदिन है, चाहे शादी की सालगिरह है, या विवाह हो रहा है, या अन्य जो भी कार्य है, तो ऐसे यादगार पलों के रूप में तो कि आप एक पौधा उपहार रूप में इस धरा को दें। और जब आपकी बेटी की शादी होती है तो सगुन के रूप में भी एक पौधा जो है कि बेटी को दो, बेटा को दो, तो वो दोनों दुल्हन लगाएंगे। तो ये परंपरा भी मैंने प्रयास किया है कि सगुन के रूप में एक पौधा दें। तो जिस दिन हमारे ये चीज़ें हमारे भावनाओं से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज तक हम लक्ष्य का मद्देनजर रख के पौधों को लगाते थे, लेकिन अब हमको भावनाओं से जोड़ के इन पौधों का रोपण करना पड़ेगा। तो निश्चित तरीके से देवभूमि उत्तराखंड एक हरित प्रदेश के रूप में विकसित होगा और भारत देश को हम एक हरित राष्ट्र बनाने की कोई और जगह अग्रसर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्दों में उनको संदेश दें, और क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है और सारे पर्यावरण मित्र यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का अनुभव है आपका पर्यावरण? आज पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूँ तो जो है डॉक्टर RBS रावत साहब ने सभी कुछ बता दिया है और हमारे वृक्ष मित्र जी उन्होंने भी सब कुछ बता दिया है, लेकिन सिर्फ इस दिवस पर सिर्फ मेरा यही कहना है कि हम जो है 5 जा का ध्यान रखें: जल, जंगल, ज़मीन, जनता और जानवर। यदि हम इनमें सब में एक संतुलन रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये पर्यावरण संरक्षण का कार्य है ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। और इन 5 चीज़ों को, 5 जा को आप केंद्र बिंदु रखते हुए यदि अपने जीवन में भी आत्मसात करेंगे तो ये पर्यावरण संरक्षण स्वतः ही होता जाएगा। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण दिवस पर आज सजग इंडिया के साथ कई गणमान्य लोगों से हमने बात की, और निश्चित रूप से सजग इंडिया के जो लाखों दर्शक हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो जल, जंगल, ज़मीन के साथ, जैसे कि बताया कि हम जनता और जानवर, जहाँ पर पशु पक्षियों के साथ आपका लगाव होता है, आपका प्रेम होता है, जहाँ पर आप जनता जनार्दन की बात करते हैं, जहाँ पर एक समाज को नया दिशा देने का प्रयास करते हैं, वो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।